आज मैंने ये अपने मंदिर के पास की जो ये अलमीरा है ना, इसको खाली किया हुआ है। मैं इसे बिल्कुल सही कर रही हूँ और इसमें ना मैं कुछ सामान ऑर्गेनाइज़ करूँगी और उसके लिए मैंने ये सब कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस हैं ना, ये निकाल लिए हैं। इनको ही मैं इसी में प्लेस करने वाली हूँ, इस वाली अलमीरा में। तो ये कुछ बॉक्सेस निकाल लिए हैं और मैंने भगवान जी का सामान एक बेडशीट बिछा के उस पर रख रखा है। और अब इसमें मैं गिफ्ट रैप पेपर जो लगा रही हूँ वो ये वाला है। ये वाला गिफ्ट रैप पेपर मैं इसमें लगाऊंगी, सब में जितना भी होगा, और मेज़र करके कट करूंगी। जो भी मेरे पास कार्डबोर्ड बॉक्सेस थे उनको मैंने मेज़र किया, अपनी जो अलमारी थी ना उसकी हाइट के अकॉर्डिंग कि कितना बड़ा मुझे बनाना है। और बहुत ही ज़्यादा इसे मैं फैंसी नहीं बनाती हूँ, जो भी गिफ्ट रैप पेपर अवेलेबल होता है वो इस पर मैं चढ़ा देती हूँ और इस तरह से हम बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज़र बना लेते हैं। और अब इनमें जो पेपर मैं चढ़ाऊँगी और उसके बाद इसमें बहुत ढेर सारा सामान आ जाएगा, जो कि बहुत जगह मैंने रखा हुआ था, या ये समझ लीजिए कई सारे ऑर्गेनाइजर्स में वो रखा हुआ था। और इन 4 बॉक्सेस में जो सबसे पहले वाला बॉक्स था उसमें मैं रखूंगी देवी जी की ये चुन्नियाँ, जिनको कि मैं डेली बदलती हूँ। और ये मेरी अलग अलग रखी हुई हैं। और होता क्या था, जब मैं इन्हें निकालती थी तो ये गिर जाती थी, तो ये छोटी और बड़ी सब तरीके की जो देवी जी का सामान है वो मैंने इसमें रख दिया, बिल्कुल प्रॉपरली ऑर्गेनाइज इसमें हो गया। और देखिए ये जो दूसरा वाला बॉक्स है इसमें मैंने बहुत ढेर सारा सामान रखा। ये देवी जी के बड़े वाले लहंगे हैं और जो साड़ी ऑर्गेनाइजर आता है ना, इस बैग में मैंने इसको रख लिया है। और देखिए ये कितने सारे लहंगे हैं। और इसके बाद जो छोटे लहंगे होते हैं, जो छोटे वाले विग्रह हैं, उनको पहनाने के लिए वो भी मैंने इसी साड़ी ऑर्गेनाइजर में रख दिए हैं और ये भी इसी में आ जाएंगे। और इन लहंगों के साथ की जितनी भी चुन्नियाँ और दुपट्टे हैं वो मैंने इसमें रखे हैं और ये भी मैं इसमें रख लूँगी। और कुछ नई पोशाक हुई वो इसमें आ जाएंगी। और गणेश जी की पोशाक अलग होती है जिसको कि जल्दी ज़रूरत पड़ती है बदलने की। यानी देखिए इसमें कितना सारा सामान आता जा रहा है। और जो भगवान जी हैं उन्हें हम पटके यानी कि दुपट्टे उड़ाते हैं, छोटे छोटे होते हैं ये और बहुत जल्दी ये फैल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो रबर बैंड से बांध के मैंने सारे इसमें रख लिए। और ये बड़े वाले साइज के हैं और इसी तरह छोटे वाले साइज के भी मैंने रख लिए। तो इस तरह से इस एक बॉक्स में जितना सामान आया ये मैंने पहले कई जगह रख रखा था, कई जगह ये ऑर्गेनाइज हो रखा था। और जब मैं इनको निकालती थी ना तो अलग अलग चीज़ें उठानी पड़ती थी और ये सारा एक बॉक्स में आ गया। इस तरह से जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं ना उसमें हम बहुत ढेर सारा सामान रख सकते हैं। और इसी तरह जो थर्ड वाला था उसमें मैंने ठाकुर जी के सारे गर्म कपड़े लगा दिए हैं और बहुत ढेर सारे गर्म कपड़े इसमें आ गए हैं। और पहले तो ये ना 1-2 ऑर्गेनाइजर में रखे हुए थे। और जो लास्ट वाला था इसमें ठाकुर जी के सिंहासन हुए और भी छोटा मोटा जो सामान था वो मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया। और जो अब मेरा ये वाली जगह है यहाँ पे मैं इन सबको ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। पहले इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी, सामान इसमें भी रखा हुआ था और एक अलग अलमीरा में भी रखा था, लेकिन मैंने सारा सामान इसी में रख लिया और काफ़ी सारी जगह चारों तरफ बच गई। और इस तरह से बहुत ज़्यादा ढेर सारा सामान जो कई जगह रखा था वो एक ही जगह ऑर्गेनाइज हो गया। और अब जो मंदिर के नीचे की ड्रॉर्स हैं इनमें भी मैं बहुत ढेर सारा सामान रखने वाली हूँ और उसके लिए भी जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं ना उन्हीं को मैं यूज़ करूँगी। और इनमें जो सामान रखा हुआ है उसके अलावा भी मुझे जगह बनानी है, मतलब जिससे कि और जगह जो सामान रखा है उसे मैं एक ही जगह रख सकूं, क्योंकि मंदिर का जितना भी सामान है अब मुझे यहीं रखना है एक ही जगह। और जब भी ज़रूरत पड़े तो मुझे केवल इसी एरिया में ही ढूंढना पड़े, तो इसीलिए मैं ये सारा ऑर्गेनाइजेशन कर रही हूँ। तो कम जगह में ज़्यादा सामान अगर रखना है ना तो अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज़र मार्केट में नहीं मिलते हैं, हमें खुद बनाने पड़ते हैं। बास्केट के नीचे कोई भी पेपर लगाना और इसी के साथ कार्डबोर्ड बॉक्सेस को अपनी जगह के अकॉर्डिंग कट कर लेना, उनका साइज चेंज कर लेना, ये हमारे हाथ में होता है। जैसे देखिए इस बॉक्स में बीच डिवाइडर लगा के बीच में मैंने ये ठाकुर जी की इत्र की छोटी छोटी शीशियां रखी हैं, बड़ी शीशी रख दी हैं, तो जब कभी भी ड्रॉर खुलेगी तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेंगी। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजर मार्केट में नहीं मिलता है। और इस तरह से जब हम सामान को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो बहुत सारी गंदगी भी निकल जाती है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया। तो देखिए इतना ढेर सारा सामान है जिसमें ठाकुर जी के तिलक से लेके छोटा छोटा बहुत ढेर सारा सामान है।
ये सब मैंने जो है अपने अकॉर्डिंग चेंज करा थोड़ा बहुत और इसी में एडजस्ट कर दिया। और जो दूसरी वाली ड्रॉर है इसमें भी देखिए सारी इत्र सेवा के साथ साथ बहुत सारी अगरबत्ती वगैरह, माचिस वगैरह रखी हुई हैं, जिनको मैंने कार्डबोर्ड बॉक्सेस में ही अरेंज किया है। कुछ सामान छोटी शीशी में आगे की तरफ रख दिया है और कुछ जो बड़े डब्बे होते हैं उसमें अरेंज करके मैं पीछे की तरफ रख देती हूँ। इसमें सारी माचिस रहती हैं और इतना परफेक्ट ये ऑर्गेनाइजर बना कि देख के मन खुश हो गया है। और इसी तरीके से बड़े छोटे जो भी बॉक्सेस थे वो इसमें आ गए हैं। और जो प्लास्टिक की कुछ शीशियां खाली थी या मतलब जो बड़े वाले डब्बे होते हैं वो खाली थे, उनमें भी मैंने सामान भर के पीछे की तरफ रख दिया। इस तरह से बहुत ढेर सारा सामान मेरी इस जगह पे आ गया है। और कुछ मैंने प्लास्टिक की जो मेरे पास रखे हुए थे ना, और मतलब जितनी भी बास्केट्स थी उन सबको भी इसमें यूज कर लिया। यकीन मानिए ये सामान पहले कई जगह रखा था, अब यहाँ पे आ गया। और इसी तरह से नीचे वाली ड्रॉर में जगह बना ली बड़े वाले जो मेरे कृष्ण जी हैं ना, उनकी पोशाकों की, जो मुझे इस महीने पहनानी है। तो इस तरह से देखिए बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और इसी के साथ साथ जो पूजा का बाकी का सामान होता है वो भी सब मैंने अपने अकॉर्डिंग इस तरह से एडजस्ट कर दिया कि बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर आ गया है। ये बहुत ढेर सारा सामान था जो मैंने इन 3-4 ड्रॉर्स में रख लिया है और देख के तो मन खुश ही हो गया। लड्डू गोपाल का, राधा रानी का और सारे देवी देवताओं का बहुत सारा श्रृंगार है जो कि कई छोटे बड़े डब्बों में रहता है, आपको मैंने बताया था। लेकिन अब इस सारे सामान को मैं एक जगह इस डब्बे में रखूंगी, जो कि मिठाई का एक डब्बा आया था। और इसमें नीचे मैं लाइनिंग लगा लूंगी और कुछ डिवाइडर्स इस तरीके से जो कार्डबोर्ड के मैंने पीसेस कट कर लिए हैं उनसे बना लूंगी। एक्चुअली एक मेरे पास ऑलरेडी ऑर्गेनाइजर था जिसमें मैं ठाकुर जी का श्रृंगार का सामान रखती थी, लेकिन बड़े वाले कृष्ण जी का, देवी जी का और बाकी सारा श्रृंगार जो था वो अलग अलग डब्बों में रखा हुआ था। लेकिन एक जगह को अगर हम अच्छी तरह से यूज कर लेते हैं ना, तो सारी चीजें एक ही जगह आ जाती हैं और हमें जब जरूरत होती है तो अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ता। यह समस्या तब आती है जब जगह थोड़ी सी कम हो, क्योंकि मैं एक छोटी सी टेबल रख के उसी पे सभी भगवानों का श्रृंगार करती हूँ, तो इसीलिए ये सारा सामान मुझे एक जगह चाहिए था। छोटी बड़ी देखिए इस तरीके की डब्बियों में मैंने छोटा छोटा जो श्रृंगार था उसको रखा है। कुछ बड़ी डब्बियां जो खाली पड़ी थी, जो धूप स्टिक आती हैं उसके साथ, उनका यूज किया। कुछ छोटे मतलब जो टिफिन्स वगैरह होते हैं, मशीन के कुछ खाली डब्बे होते हैं, उन सब में मैंने श्रृंगार रख लिया। तो देखिए कितनी सारी जगह बनती जा रही है और अलग अलग डब्बों का श्रृंगार सब इसी में एडजस्ट होता जा रहा है। और इसी के साथ साथ जो छोटे छोटे पाउचेस हैं उसमें छोटा श्रृंगार भी मैंने रख लिया, तो ये भी बिल्कुल छोटी सी जगह में आ गए और जब ढूंढना होगा ना तो ये बहुत आसानी से मिल जाएंगे। कुछ जो बड़े ठाकुर जी का श्रृंगार था, कृष्ण जी का, वो भी देखिए इसमें आ गया है। उनके बड़े बड़े कुंडल हैं, उनके बड़े हार हैं, वो सब इसमें आ गए, सारे इकट्ठे हो गए। और ये बड़ा वाला मुकुट है, ये तो अलग ही रखना पड़ता था। सारी चीजें बिल्कुल इसमें आ गई हैं एक डब्बे में। हुई ना जगह की बहुत बड़ी वाली बचत। जब मैं ठाकुर जी को स्नान कराती हूँ तो एक जगह पे मुझे सारा सामान चाहिए होता है, तो जगह कम है तो उसको कैसे यूज करूँ। तो देखिए मैंने एक ये कार्डबोर्ड का डब्बा लिया, ज्यादा चौड़ा नहीं था, और इसको मैंने ना साइड्स में कुछ एक्स्ट्रा पीसेस लगा के इसे थोड़ा मजबूत बना दिया इसके नाप के अकॉर्डिंग ही। और जहाँ ठाकुर जी स्नान करते हैं ना, इसको मैं वहीं पे रखने वाली हूँ। कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस मतलब इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा पीसेस लगा के एक गिफ्ट रैप पेपर मैंने लगा दिया इसमें, और कहीं कोई कटिंग नहीं करनी पड़ी है। और इससे देखिएगा कितनी सारी बचत जगह की हो जाएगी और ये बहुत काम आने वाला है। और मेरे पास जो मतलब गिफ्ट रैप पेपर्स होते हैं उसमें जो बचे हुए टुकड़े होते हैं उनको अंदर की तरफ लगा देती हूँ, और ऊपर के लिए एक लकड़ी के पीस में मैंने यही गिफ्ट रैप पेपर चिपका लिया है और हो गया ये तैयार आसानी से। बस इसको मैंने देखिए कुछ इस तरह से रखा, ऊपर से लकड़ी का पीस रखा, और अब यहाँ पे ठाकुर जी के स्नान का सारा सामान मैं कैसे अरेंज करूंगी बताती हूँ।
सुबह मैं उठती हूँ और नहाने के बाद अपने लड्डू गोपाल को उठाती हूँ। सुबह के करीब 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे और मैंने पहले लाइट जला दी थी, फिर कैमरा ऑन करने के लिए गई तो लाइट जली हुई दिखी, वरना यहाँ पे नहा के ही लाइट जलाती हूँ, साफ सफाई करती हूँ और तब तक ठाकुर जी को दूध का भोग लगा देती हूँ और सफाई चलती रहती है और उसके बाद मैं स्नान कराती हूँ। तो ये जो सुबह का टाइम होता है मेरी पूजा से शुरू होता है। और आप लोग पूछ रहे थे एक्सरसाइज कब करती हूँ, तो ज़्यादातर उसका रूटीन इवनिंग में ही रहता है। अब देखिए इस ऑर्गेनाइजर में मैं किस तरीके से अरेंज करूंगी सारा सामान। एक छोटी सी ट्रे में मैंने श्रृंगार जो भी मुझे आज पहनाना है वो मैं इसमें रख लेती हूँ और इसी के साथ साथ जो ड्रेस वो पहनेंगे वो और छोटे मोटे सारे कपड़े मैंने अपने सामने रख लिए और इसमें मैं कराऊंगी स्नान। तो देखिए अब मुझे उठना नहीं पड़ेगा और इसमें जो श्रृंगार का सामान है एक चौकी के ऊपर रख दिया है, नीचे सारी चीज़ें एक जगह अरेंज हो गई। तो जब ठाकुर जी को स्नान में कराती हूँ तो कहीं से पोशाक लेना, कहीं से श्रृंगार लेना, श्रृंगार कम पड़ रहा है तो किसी दूसरे डब्बे में ढूंढना, तो ये मतलब काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता था। तो अगर जल्दी काम करना है ना तो उसका सबसे बड़ा जो ब्रह्म वाक्य है वो ये है कि आप ऑर्गेनाइज अच्छे से करो तो कभी भी काम को लेके चिड़ नहीं मचती है। तो आपकी चीज़ें अगर आपको हैंडी मिलती हैं, सही तरीके से मिलती हैं, तो काम कभी बड़ा नहीं होता, कोई बोझ नहीं होता। तो मैंने आज इसे और भी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया है और पूरे टाइम पे जब ठाकुर जी को मैं स्नान करा के श्रृंगार करा रही थी तो मुझे एक बार भी नहीं उठना पड़ा। और जहां तक श्रृंगार की बात है, ठाकुर जी के बाद राधा रानी का श्रृंगार होता है। मंदिर को सुबह साफ करना होता है तो इसके लिए एक छोटी सी मंदिर की मेरे पास झाड़ू है और इसी के साथ जो किचन के लिए आप लोग यूज़ करते होंगे ना, एक जैसे छोटा सा डस्ट पैन होता है और इस तरीके का ब्रश होता है, इससे मैं यूज़ करती हूँ भगवान जी के मंदिर की साफ सफाई करने के लिए। तो ये सुबह एक टाइम होता है, जैसे मतलब मैं आपको बताऊँ अगरबत्ती का जो छोटा मोटा चूरा होता है, फूलों के पत्ते होते हैं, वो सब इससे अच्छी तरह से आ जाते हैं और जो माचिस की तीलियाँ वगैरह होती हैं वो सब इकट्ठी इसमें हो जाती हैं। ये नॉर्मली विंडो जो लगी हुई है मेरे मंदिर के पास उसमें रखा रहता है, लेकिन ये जब मैं कर्टेंस वगैरह खिसकाती हूँ तो ये गिर जाते हैं और इनकी जगह कोई मुझे मिली नहीं और मैं इसे भगवान जी के सामान में नहीं रखना चाहती हूँ, साफ सफाई के सामान को। तो बस वही अपना यूज़ किया कार्डबोर्ड का डब्बा, उसके चारों ओर एक गिफ्ट रैप पेपर मैंने लपेट लिया। और मैं बताऊँ इस तरीके के डब्बे बहुत यूज़ आ जाते हैं, तो कभी भी ना इनको फेंकने से अच्छा है कि हम इनको रिसाइकिल करें, यूज़ करें, ताकि ये सारी चीज़ें मतलब खराब ना करें हमारे इन्वायरमेंट को। तो प्लास्टिक के डब्बे हुए, इस तरीके का सामान हुआ, ये खूब अच्छी तरह यूज़ हो जाता है और इसी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे जो ठाकुर जी के फूल होते हैं वो भी मैं यूज़ कर लेती हूँ इसी डब्बे में रखने को। वैसे तो पूजा के बर्तनों की जगह अलग है, लेकिन इस तरीके के कार्डबोर्ड के बॉक्स में देखिए बर्तन अरेंज हो जाते हैं बड़ी उर्ली। इनको चाहे सीधा रख लीजिए, चाहे इनको लेटा के रख के इसके ऊपर और स्टैक बना दीजिए, सामान का खूब यूज़ हो जाता है। और जब कभी भी हम इस तरीके से सामान को रखते हैं ना, तो जब पूजा करते हैं तो मतलब सब सामान बहुत हैंडी रहता है। और अगरबत्ती वगैरह के जो टुकड़े होते हैं उनके लिए मैंने ये एक पुराना जो दिवाली का दीपक था वो रख लिया है, तो इधर उधर गंदगी नहीं फैलती है और इस तरह से मेरी पूजा निर्विघ्न बहुत बढ़िया तरह से चलती है। और जब हवन करती हूँ उसके कंडे यहाँ कोने में देखिए इस वाले एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रखे रहते हैं और इनको मैं यहीं से लेके गैस पे जला देती हूँ, तो दोनों चीज़ें बिल्कुल पास रहती हैं। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइज में सामान को करती हूँ। एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि जो बेडरूम है या लिविंग एरिया है वहाँ पे सामान को कैसे रखें। एक तो जो विंटर्स होते हैं उसमें एक्स्ट्रा रजाई वगैरह आ जाती हैं और बहुत सारा सामान ऐसा होता है जिसको रखने की हमें ज़रूरत पड़ती है और मैं हमेशा ही अपने रूम्स में या लिविंग एरिया के पास कोई खाली डब्बा ज़रूर रखती हूँ, लेकिन अगर उसे अच्छा सा बना लिया जाए तो देखने में अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैंने एक ये बड़ा बॉक्स लिया कार्डबोर्ड का और वही मेरा पहला सूत्र कि इसको अच्छी तरीके से मजबूत बना लूँ, तो इसमें जो है एक्स्ट्रा मतलब पीसेस लगा लिए हैं और फिर इसमें गिफ्ट रैप पेपर लगा लिया। तो ये मेरे पास ज़्यादा नहीं था, कम था। तो देखिए इस तरीके की ना मिरर की लेस आती है, लेस समझ लीजिए आइटम आता है ये एक, और इसमें ना आगे मिरर्स हैं ये छोटे छोटे और ये कट हो जाता है जितना बड़ा साइज आपको चाहिए। बहुत प्यारी पीस ये होता है और ये ना अपने आप चिपक जाता है, तो इसमें आपको कोई भी फेविकॉल या कोई भी गम लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है और ये इतना सुंदर लगता है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो
ऐसा नहीं है कि इसे हम केवल कार्डबोर्ड पे लगा सकते हैं, किसी भी मेटालिक सरफेस पे भी आप इसको लगा सकते हैं। और अब मैंने ऊपर ढकने के लिए इस तरीके का एक गिफ्ट रैप पेपर एक पुराने कैनवस पे लपेट दिया और थोड़ी बहुत लेस लगा ली और इसको अब मैं यूज़ करूँगी। और जो खाली जो रूम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो इन खाली डब्बों में आ जाती हैं, तो नीचे अगर इसमें लगाने के लिए आपके पास कोई ढक्कन पड़े हों या कोई प्लास्टिक की छोटी छोटी शीशियाँ पड़ी हों, उन्हें लगा लीजिए। या इस तरीके के मेरे पास छोटे जो लेग्स हैं ये पड़े थे, इनको मैं लगा लूँगी। और देखिए ये जो बची हुई है ना, इसको मैं थोड़ा सा इस मेटल के डब्बे पे लगा के मैंने बहुत ही सुंदर एक पीस बना लिया। और अब यहाँ पर मैं बहुत सारा सामान रख सकती हूँ। जैसे छोटा मोटा सामान जो रूम का था वो तो इसमें आएगा ही, इसके साथ साथ जैसे मैं आपको बताऊँ, आज ना मेरे कर्टेन्स आए थे ड्राई क्लीन होके, उनको भी मुझे रखना था, तो उनकी जगह मैंने यहाँ पे बना ली। तो इस तरह से एक बहुत अच्छा पीस रेडी हो गया। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। तो छोटी जगह में किस तरह से सामान को अरेंज करें या मैंने कैसे किया वो आपके साथ शेयर किया। कुछ भी पसंद आया हो ना, या थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो, तो लाइक ज़रूर करना। और फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, खासकर उस वीडियो के साथ जिसकी आप रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में करते हैं। तो दोस्तों अगर आपका कोई ऐसी रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर उसको कॉमेंट में लिखना। तो तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।